हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका विंडोज़ क्रैश हो जाए या विंडोज़ करप्ट हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। आई थिंक आप लोग छोटी बड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करेंगे। जब उससे आपका वर्क हो जाए तो ठीक, अगर नहीं हो तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए फ्री इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को, मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मतलब बिना सॉफ्टवेयर के ही पेन ड्राइव को बूटेबल करना बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको मिनिमम 8 GB तक मेमोरी लेना होगा। मेमोरी हो गया या पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी तो नहीं होगा बट उसमें कार्ड रीडर लगा करके होगा। आपको मिनिमम 8 GB तक पेन ड्राइव लेना होगा, क्योंकि जो विंडो होता है वो 4.5 GB से 5 GB तक होता है पेन ड्राइव विंडो। सबसे पहले आपको ओपन करना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट, प्रेस एंटर और उसमें टाइप करना है डिस्क पार्ट। प्रेस एंटर, दूसरा विंडो ओपन होगा डिस्क पार्ट। इसमें एस क्लिक करना है। एस क्लिक करने के बाद हमें टाइप करना है लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क, प्रेस एंटर। अब इसमें सिलेक्ट करना है कौन सा पार्टीशन है हम पेन ड्राइव है। ये हार्ड डिस्क है, लैपटॉप का हार्ड डिस्क है। ये डिस्क 1 ऑनलाइन 57 GB, जो 57 GB है ये पेन ड्राइव है हमारा। हमें इसको बूटेबल करना है, तो इसको हमको सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट डिस्क 1, सेलेक्ट डिस्क 1 सेलेक्ट हो गया। अब इसको हमको क्लीन करना है, फॉर्मेट क्लीन करना है। प्रेस एंटर। अब इसको क्लीनिंग हो गया, इसको क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। प्रेस एंटर। सेलेक्ट पार्टीशन 1। सेलेक्ट पार्टीशन 1, प्रेस एंटर। अब एक्टिव। अब इसको हमको क्या करना है, एक्टिव करना है। ACTIVE एक्टिव। एक्टिव पे प्रेस एंटर। उसको हमको फॉर्मेट करना है, FORM FS इक्वल टू NTFS। फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS क्विक। NTFS क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो विंडो होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है, वो NTFS पर ही इंस्टॉल होती है, इसलिए हम तो NTFS क्विक लिखेंगे।
क्विक मतलब जल्दी हो जाएगा ऐसे। प्रेस एंटर। ये जो 0% कंप्लीट दिखा रहा है, ये अगर 100% हो गया तब आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो गया। अब इसको हमको कट करना है यहाँ से। अब लेकर चलते हैं अपने हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को ओपन किए। ये रहा विंडो 10 का प्रोग्राम। इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी। जो पेन ड्राइव है, यूएसबी डी ड्राइव, ड्राइव डी, यूएसबी ड्राइव डी, इसमें पेस्ट कर देना। अब ये आपके स्पीड पर निर्भर करेगा कितना जल्दी होगा। चलते हैं हम अपने जिस पीसी में चलते हैं और उसमें जो हमारा यूएसबी ड्राइव जो बूटेबल किए हैं उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद फिर उसको दोबारा लगाएंगे। जब पेन ड्राइव पर, एक ध्यान दीजिएगा, पेन ड्राइव पर जब ऐसा लोगो आएगा तब आप समझ लीजिएगा कि आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो चुका है। आप विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं।